तो चलिए आज हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेक्टिफिकेशन का, दैट इज पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, पहली चीज तो ये कि पोलर फॉर्म हम यूज ही कब करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारी इक्वेशन जैसे इस तरह की कुछ गिवन है, जैसे r इज इक्वल टू लेट्स से समथिंग लाइक a1 माइनस कॉस थीटा। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ द कर्व गिवन है और आपको कहीं ना कहीं थीटा ऑफ द कर्व गिवन है, तो आप तब पोलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट ले रहे हो, तो अगर आप लेंथ ऑफ द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन थीटा निकाल रहे हो, मतलब आपका जो थीटा की वैल्यू है वो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 वेरी कर रही है, तो आपका लेंथ ऑफ द कर्व का फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा द होल का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर आप लगते हो साथ में डी थीटा, ठीक है। लेकिन अगर आप आर के विथ रिस्पेक्ट में, रेडियस के विथ रिस्पेक्ट में इंटीग्रल लेते हो, ठीक है, R1 से लेकर R2, तो आप लेंथ ऑफ द कर्व कैसे निकालते हो? दैट विल बी इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाय डी आर का होल का स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो ये आपके पास दो फॉर्मूलेज हैं जिनका आप इस्तेमाल करने वाले हो। तो चलिए, हाँ जी, तो इससे पहले कि हम लोग ये लेक्चर ऑन रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करें, हम लोग कुछ बेसिक कर्व्स की डेफिनेशंस को पहले गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बेसिक कर्व्स की डेफिनेशन देखेंगे, तो जैसे कि हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारा कर्व था, ये हमारा किसका कर्व है? ये हमारा पैराबोला का कर्व है, जो कि आपने याद है 11th 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। या फिर अगर मैं ये वाले कर्व की बात करूं, ठीक है, तो ये वाला कौन सा होता था? y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, क्योंकि ये वाला प्लस एक्स एक्सेस की तरफ है, इस तरफ था, और ये वाला माइनस एक्स एक्सेस की तरफ है, इस तरफ था, ठीक है। वैसे ही पैराबोला में हमारा ये वाला एक और कर्व आता था, ऊपर तरफ वाला, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था, ठीक है। और सिमिलरली इसी का एक और वर्जन था ऐसा वाला भी, ठीक है, इस तरह वाला भी था, ये वाला, इस वाला, ये कौन सा था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये आपको बेसिक कर्व्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और हो सकता है जैसे कि इस लेक्चर में या इवन डबल इंटीग्रेशन के लेक्चर में भी आपके काम आएगा, अगर ये जो कर्व्स हैं ऊपर नीचे अगर होते हैं, जैसे अगर मैंने ये बोला कि ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ऐसे 0,2 से पास ऑन होके अगर निकल रहा है, तो ये वाला क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay प्लस 2, ठीक है। या हो सकता है ये कर्व थोड़ा नीचे शिफ्टेड हो जाए, तो कोई भी कर्व की शिफ्टिंग हमारी ऊपर या नीचे, मतलब अगर चलो नीचे शिफ्ट करके भी हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह से अगर ये नीचे शिफ्ट हो गया है, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज 0,-2, तो ये हमारा कर्व क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay माइनस 2, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑफसेट हमारा ऊपर या नीचे हो सकता था। और कौन कौन से कर्व्स हैं जो कि हमने पढ़े हों? एक तो हमने सर्कल के अभी हमने याद है, अगर आपको याद हो, पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वो सर्कल है जिसका जो सेंटर है हमारा 0,0 होता है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर 0,0 ना हो, लेट्स से a, b हो हमारा सेंटर, ये हो अगर हमारा सेंटर, तो इसकी क्या इक्वेशन होगी? x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन होगी। अब इसके अलावा हमारे थोड़े से और कर्व्स हैं जो कि हमें काम आएंगे इस रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में। ये जो हमारा है x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 2/3। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड या फिर फोर कस्पड हाइपोसाइक्लॉइड, फोर कस्पड हाइपर साइक्लॉइड,
एक सेकंड बना भी देते हैं भाई, ये है कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जनरली कहाँ से कहाँ तक जाता है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है a,0, ये वाला पॉइंट है 0,a तक, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन कौन से पॉपुलर कर्व्स जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, एक हमने ये इस तरह का, जैसे हार्ट शेप का कर्व है ये ऐसा, ये इस तरह का एक हमारा कर्व है, ठीक है। इसका नाम क्या है, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा कर्व है इसका नाम है हमारा कार्डोइड। आपको पता होगा जैसे कार्डियक एक्टिविटी जो होती है, हार्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है, वैसी इस कर्व का हमारा नाम है कार्डोइड, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड है, इसीलिए 1 प्लस कॉस थीटा, a 1 प्लस कॉस थीटा। अगर यही कर्व हमारा इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड होता, ऐसे कुछ, ठीक है। अच्छा हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये थीटा इक्वल टू यहाँ पर 0 है और यहाँ थीटा इक्वल टू पाई है, और जो उल्टा वाला है यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है और यहाँ थीटा इक्वल टू पाई है। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला टॉपिक करेंगे तो हम ये वाले कार्डोइड जो है बहुत पॉपुलरली यूज होते हैं। तो अब चूंकि ये उल्टा वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा उल्टा वाला कार्डोइड है। एक और हो सकता है ऐसा, ऊपर वाला कार्डोइड ये ऐसा, थोड़ा अच्छा नहीं बना, एक सेकंड फिर से बना देते हैं, और भी गंदा बन गया, रुको एक मिनट ठीक है, अब जो भी है ओके। तो ये हमारा क्या है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ऊपर वाला जो होगा ये इसमें साइन थीटा आता है, और जो x एक्सेस के विद रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है उसमें कॉस थीटा आता है, और जो y एक्सेस के विद रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है उसमें साइन थीटा आता है। और वैसे ही एक हमारा नीचे वाला कार्डोइड बन सकता है ऐसा वाला, ये थोड़ा अच्छा बना। तो r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ओके। और थोड़े से कर्व्स हैं जो कि हमें थोड़े से रिकैप करने पड़ेंगे। एक और ये वाला कर्व है इस तरह का जो दिखता है, ठीक है। दिस इज a इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारा ये वाला कर्व है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कर्व्स हैं जो कि हमने पढ़ने हैं या फिर जो इस चैप्टर में हमारे काफ़ी काम आएंगे, हमारे मतलब सॉल्व करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। एक हमारा कर्व कुछ इस तरह का भी होता है, कुछ 8 जैसा दिखता है ये, और ये इस तरह से इसमें लाइन जाती है जो कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे ये लाइन ऐसे जाती है। तो इसका नाम क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। वैसे ही कुछ और हमारे कर्व्स हैं, जैसे कि अगर हमने बोला ये इस तरह से कुछ कर्व है, ठीक है। तो ये वाला 2a है और ये वाला 5a अगर है, 5a 2a, 0 5a, 0, तो इस कर्व का नाम क्या है, 9ay स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2a इंटू x माइनस 5a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ हमारे बेसिक कर्व्स हैं जिसके हमें थोड़ी बहुत आपको जानकारी देनी थी इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, ठीक है। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई यूनिवर्सिटी का फेमस और बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। मुंबई यूनिवर्सिटी 1995 में भी आया हुआ है, 98 में आया हुआ है, 2002 में भी आया हुआ है, उसके बाद 2013 और 2017, ओ गॉड इतनी बार आया हुआ है। मतलब जरा देख भी ले इस क्वेश्चन की शक्ल कि भैया ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो इतनी बार पूछ लिया गया है। क्वेश्चन तो बहुत इजी सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द find the perimeter of the cardioid, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो CARDOID, अभी मैंने आपको कर्व बताया था कि कार्डोइड का कर्व कैसा दिखता है।
लेकिन ये कौन सा वाला कार्डोइड है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वाला कार्डोइड है। तो पहली चीज तो जैसे आपको r और थीटा मिल गया, मतलब वो आप पोलर फॉर्म लगाने वाले हो। दूसरी चीज जरा ड्रॉ भी कर लिया जाए कि कार्डोइड हमारा दिखता कैसा है। तो यहाँ कोने में मैंने छोटा सा हमारा कार्डोइड यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दे दिया, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है क्योंकि यहाँ माइनस साइन आया हुआ है। तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इक्वल टू पाई तक वेरी करता है। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ द कर्व निकालनी है, सॉरी पेरीमीटर ऑफ द कर्व अगर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ ऑफ द कर्व निकालूंगी और फिर बस इसको क्या करूंगी, इंटू 2 कर दूंगी, क्योंकि जो ऊपर वाली लेंथ है वही तो नीचे वाली लेंथ भी होने वाली है। तो बस अब मैं सबसे पहले s कैलकुलेट करूंगी। अच्छा, अब s के कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर पाई, और फिर आप क्या पुट करोगे, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट में अब आप क्या पुट करोगे, आर स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद आप पुट करोगे डी आर बाय डी थीटा द होल का स्क्वायर एंड द होल इनटू डी थीटा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करने वाले हो। तो अब आपको लिमिट्स तो पता चल गई है, तो अब आपको निकालना क्या है, डी आर बाई डी थीटा निकालना है। तो बहुत ही ईजी है। अगर आप ये इक्वेशन देखो कार्डोइड की, ओके फाइन द थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ठीक है। अगर आप इक्वेशन देखो तो आर क्या है, आर इज इक्वल टू ए माइनस ए कॉस थीटा, ओहो एक सेकेंड, ए माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आप इसमें डी आर बाय डी थीटा अगर निकालोगे तो कांस्टेंट ए का क्या हो जाएगा, वो तो हमारा 0 हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा, वैसे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस ए कॉस थीटा का हमारा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा ए इंटू साइन ऑफ थीटा। तो बस हमें डी आर बाई टी थीटा मिल गया, लिमिट्स मिल गई, बस कुछ नहीं। अब हम पुट करेंगे तो हमारे लड्डू क्वेश्चन बन गया है। तो अभी हमारा 0 से लेकर पाई है ये, अंडर रूट ऑफ व्हाट इज आर स्क्वायर। अगर आर हमारा a1 माइनस कॉस थीटा है तो आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ओके, प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। डी आर बाई डी थीटा क्या है, ए साइन थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बाहर हम लिखेंगे ये डी थीटा। तो यहाँ एस की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, अब देखो आप दोनों में ही देख सकते हो यहाँ पर कि आपका ए कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, सॉरी, और ए स्क्वायर अगर मैं कॉमनली बाहर निकालूँ तो अंडर रूट ऑफ ए मेरा क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये ए मैंने कॉमनली यहाँ पर बाहर निकाल दिया, और ये यहाँ पे 0 से लेकर पाई हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब आप आगे क्या करोगे, इसको एक्सपैंड करो। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, इट इज लाइक ए स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। व्हाट इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए ए स्क्वायर हमने पहले ही बाहर निकाल लिया। अब आप इसमें से ये देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमारा 1 बन गया है ना। तो s कैन बी रिटन एज, a हमारा ऑलरेडी बाहर है, 0 से लेकर पाई हम लेंगे अंडर रूट ऑफ क्या बन गया 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते थे a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई, अगर अंडर रूट में अब हम लिख सकते थे 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, वापस हमें 11th 12th क्लास पे जाना पड़ेगा, पर उसके पहले ये तो यहाँ का तो पेज ही खत्म हो गया, अब हमें नेक्स्ट पेज पे भी जाना पड़ेगा। ओके, सो हमने क्या निकाला था, एक बार लास्ट टाइम आपके लिए फिर से लिख देती हूँ। s इज इक्वल टू a, हमने लिमिट पुट करी थी 0 से लेकर पाई, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आ गया था,
ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब 1 माइनस कॉस थीटा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज करो तो मैं आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर से आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो बस हमें इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो व्हाट वी विल गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा कि s इज इक्वल टू, ठीक है, सो यू कैन राइट हियर s इज इक्वल टू a 0 से लेकर पाए, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, यहाँ पे फिर से एक और 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, फिर हमने यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अब 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट का, तो ये हमारा आ जाएगा 2a। और अब हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 0 से लेकर पाए तक करेंगे, किसका, दिस विल बी ओनली फॉर द साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा बताओ, दैट विल बी नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, सो दैट विल बी इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 डी थीटा। तो अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली, ठीक है, जैसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, तो वैसे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा बाय 2 है वो, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि अगर मैं इस तरह से लिखती थी कि साइन 5 थीटा का अगर मैंने इंटीग्रेशन किया होता तो वो होता माइनस कॉस 5 थीटा बाय 5। तो वैसे ही साइन थीटा बाय 2 का अगर होता तो वो साइन थीटा बाय 2 का डिवाइडेड बाय हाफ, यानी कि 2a आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज, हम यहाँ पे लिख देंगे कि व्हाट इज दिस, s इज इक्वल टू 2a इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2, एक माइनस साइन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाफ। तो वो हाफ का ऊपर आ गया, तो हम यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर हम 4a ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, अब हमको यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी है 0 से लेकर पाए तक, ठीक है। हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जब कॉस ऑफ पाई बाय 2 क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन के साथ, तो कॉस ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4a। एंड व्हाट विल बी द पेरीमीटर, पेरीमीटर भाई साहब मैंने आपको पहले ही बताया है, दैट विल बी 2s, यानी कि वो 8a आ जाएगा। तो ये हमने बढ़िया तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। चलो अब इसी क्वेश्चन का एक और वैरायटी है जो कि बहुत बार मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछी गई है, बहुत मतलब इससे भी ज़्यादा बहुत बार। मैं आपको बताऊं, मुंबई यूनिवर्सिटी 1997, 2000, हाँ 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, मतलब इतनी ज़्यादा बार पूछा गया है एज इफ कि उनके पास कोई और क्वेश्चन ही नहीं है पूछने को। तो चलिए, अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डोइड, क्वेश्चन है फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डोइड ओके। कार्डेड मतलब वही पान का पत्ता जो अभी अभी हमने डील किया था, है ना। ये क्या है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन आ गया मतलब वही उल्टा पान का पत्ता, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा गया है, लेकिन इट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड, एक मिनट, it is lying outside the circle। और सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है इनके हिसाब से, r इक्वल टू a cos थीटा, r इक्वल टू a इंटू cos थीटा, ठीक है, a इंटू cos थीटा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज जो हमें ये करनी चाहिए वो ये कि
इस डायग्राम को हमें ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम को ड्रॉ करें तो हम वापस पुराना उल्टा पान का पत्ता जैसे हमने ड्रॉ किया था हम वैसा का वैसा ड्रॉ करेंगे, फिर साथ में ये सर्कल भी हम ये ड्रॉ करेंगे, ये हमने सर्कल भी ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमें लेंथ ऑफ द कार्डोइड निकालना तो है, लेकिन वो वाली लेंथ जो कि इस सर्कल के बाहर लाई करती है, मतलब हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है जो यहाँ से यहाँ तक जाए और यहाँ से बस यहाँ तक जाए, मतलब हमें ये वाली, ये जो इस सर्कल के जो अंदर है ना वो हमको नहीं निकालना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस हमें सिर्फ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के जस्ट अंदर पुट कर दो। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू a cos थीटा। तो r इक्वल टू a cos थीटा वाली सर्कल की जो आपकी इक्वेशन निकली हुई है, सॉरी ये जो सर्कल की इक्वेशन निकली है, आप इसको इसके अंदर बस कार्डोइड की इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इंटू कॉस थीटा, ओके, लेफ्ट हैंड साइड r की जगह मैंने ये डाल दिया, इट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपका ये इस तरह से बन जाएगा। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो a इंटू कॉस थीटा इट विल बी इज इक्वल टू a माइनस a इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट, अब आप इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, तो ये आपका बन जाएगा 2a cos थीटा इट विल बी इक्वल टू a। इसका मतलब cos थीटा इट विल बी इक्वल टू a अपॉन 2a। इसका मतलब ये 1/2 आ गया। तो मतलब थीटा की क्या वैल्यू, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2, cos इनवर्स ऑफ हाफ। व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ हाफ, इट इज नथिंग बट इक्वल टू π/3। तो ये आपको π/3 मिल गया। तो बस अब आप सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस सब कुछ वैसा ही सॉल्व करोगे, बस आपकी जो लोअर लिमिट है वो क्या बन गई है। अब आपका ये जो चेंज हो रहा है ये π/3 से लेकर π तक जा रहा है, ना कि 0 से लेकर π। अब आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे, π/3 से π, ना कि 0 से लेकर π। तो आप फिर से वही लिख दोगे कि s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम π/3, एक मिनट, फ्रॉम π/3 से लेकर π तक आप जाओगे और फिर से आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr बाय d थीटा, ओके, द होल का स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखोगे d थीटा, ठीक है। तो जो हमने पुराना निकाला था हम वही वैल्यू बस ले लेते हैं और एंड में बस हम सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोसेस में क्या चेंज आता है उसको देखते हैं। तो जो आपको अगर याद हो एंड में हमारी वैल्यू क्या आई थी, 4a ऐसे कर आ गई थी, और हमने यहाँ पर लिखा था -2 इंटू कॉस ऑफ θ/2। ये लास्ट स्टेज जो था हमारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन का, π/3 से लेकर π। आप चाहे तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ देखो आप, एक मिनट, यहाँ पर है ना, तो ये वाली स्टेज की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर हम कहाँ तक आ गए थे, 4a, ओके, और ब्रैकेट के अंदर आपका -2 इंटू, एक मिनट, सॉरी 2 नहीं था हमारा, 2 नहीं था, सॉरी 2 नहीं था ये, हाँ, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ θ/2 और π/3 से लेकर π तक आप लोगे, ठीक है। अच्छा, और तो हमें बस π/2 ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो हमारी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक मिनट, कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू 4a इंटू ऊपर कॉस ऑफ π/2 अगेन हमारा 0 हो जाएगा, फिर माइनस नेगेटिव नीचे वाली लिमिट हम पुट करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे आपको दिखा देते हैं, ऊपर वाली लिमिट पुट करी तो 0, फिर माइनस ऑफ माइनस करके हम नीचे वाली कॉस ऑफ π/6 पुट करेंगे। 3 की जगह, π/3 की जगह θ/2 है ना, तो π/6 हम पुट करेंगे। तो ये हमारा आंसर हमारा क्या आ गया है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, हमारा आ गया है ये 2a इंटू √3, ठीक है। क्योंकि ये देखो, चलो मैं सीधे आंसर लिखने के बजाय आपको ला के दिखा देती हूँ। तो दिस इज 4a इंटू
और इसका वैल्यू क्या आएगा √3/2 है ना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आ गया 2a इंटू √3। ठीक है, लेकिन आप ये बात याद रखो कि यहाँ पर ये जो कर्व है ये हमने सिर्फ अभी तक ऊपर वाले के लिए यहाँ से यहाँ तक का निकाल के दिया आपको। ठीक है, π/3 से लेकर पाए तक के लिए सिर्फ ऊपर वाले के लिए निकाल के दिया, आपको नीचे वाले के लिए भी लेना होगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो व्हाट क्वेश्चन क्या था हमारा, लेंथ ऑफ द कार्डोइड, तो आप ये यहाँ पे इधर ही लिख लो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कार्डोइड। तो लेंथ ऑफ द कार्डोइड आउटसाइड द सर्कल, जो कि हमारा आउटसाइड द सर्कल है, तो वो क्या होगा, दिस 2 इंटू एस, यानी कि हमारा क्या निकला 4a √3। ठीक है, तो बस फिर इसके साथ अब हम अपने लेक्चर को समापन करते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।